नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य में बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। हम अपना सारा काम बहुत मन लगा करके भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस अनुपात में हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता जितना हम काम करते हैं। और उसके फलस्वरूप परिणाम तो छोड़िए, जो उसका कम से कम परिणाम हमें मिलना चाहिए वो भी हमारे जीवन में नहीं आता। भाग्य की बड़ी कठिनाई रहती है। तो ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे दर्शकों के लिए हम आज का ये अंक लेकर के आए हैं। आज के इस अंक में आप सभी की सहायता के लिए, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसको जीवन में करने से आपके जीवन में बहुत शीघ्र आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप आपका भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो इसलिए बने रहिएगा इस अंक में आखिर तक और इस अंक को पूरा देखिएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन का चुनाव आपको करना है, जो कि बड़ा ही मंगलकारिक होने वाला है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो महत्वपूर्ण दिन है मंगलवार का दिन, जो कि महाराज जी का और हनुमान जी को अति प्रिय दिन है। क्योंकि मंगलवार के दिन आप जानते हैं हनुमान जी की बहुत ही महती कृपा रहती है अपने भक्तों के ऊपर। तो इसलिए आपको क्या उपाय करना है इस दिन। आपको अगर सहूलियत हो सके, अगर आप थोड़ा आध्यात्म की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, तो आपको मंगलवार के दिन का व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करना संभव ना हो पाए, आप बहुत व्यस्त रहते हैं या आपके लिए किसी भी प्रकार से मंगलवार को व्रत करना संभव नहीं हो रहा है, तो आप एक नियम बना लीजिए कि जो भी आपके नज़दीक में श्री हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको सबसे पहले स्नान आदि करके श्री हनुमान जी के दर्शन करने हैं। अब ये आप किसी भी बेला में कर सकते हैं। आप प्रातःकालीन बेला में भी दर्शन कर सकते हैं या आप संध्या में भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप संध्याकालीन दर्शन करें तो ये और भी अच्छा है। अगर दोनों समय कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छा है। तो मान लीजिए कि अगर आप संध्या के समय दर्शन करते हैं, तो संध्याकालीन दर्शन में सबसे पहले आपको स्नान वगैरह करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर महाराज जी के मंदिर में पहुंचना है या हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। महाराज जी और हनुमान जी भिन्न नहीं हैं, आप दोनों को एक ही समझें। और सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि श्री हनुमान जी का जहाँ पर भी विग्रह हो, जहाँ पर भी उनकी मूर्ति हो, वहाँ पर आप श्री हनुमान जी के सामने जाकर, उनके समक्ष जाकर आपको अपनी प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना आपको क्या करना है, प्रार्थना आपको यही करनी है कि हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने भाग्य से बहुत ही परेशान हूँ। मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन उस काम में, उस अमुक कार्य में मेरा जो परिणाम है वो बहुत ही नकारात्मक मुझे प्राप्त होता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार से ये छोटी सी प्रार्थना आपको हनुमान जी के सामने करनी है। ये प्रार्थना बड़ा ही मंगलकारी होने वाला है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण ये है कि श्री रामायण जी में भी ये कहा गया है कि जो भी भक्त श्री हनुमान जी के पास, श्री हनुमान जी के शरणागत हो करके जाते हैं और उनको अपने दुख बताते हैं, तो सबसे पहले श्री हनुमान जी उस भक्त के दुखों का हरण कर लेते हैं और उसके दुख, जो भी दुख उस व्यक्ति के जीवन में चल रहे होते हैं, उन दुखों से उसको सदा के लिए निवृत्ति दिला देते हैं। तो अब इस प्रार्थना के बाद आपको क्या करना है, आपको श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर, यदि संभव हो पाए मंदिर में बैठने की व्यवस्था हो तो बैठ करके करें, नहीं तो आप खड़े होकर के भी श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ तो अवश्य करिए। अगर 3 बार संभव नहीं हो पा रहा है, आपके लिए समय का थोड़ा अभाव है, तो कम से कम 1 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने आपको करना है इस प्रार्थना को करने के बाद। और यह बात पूरी तरह से आप ध्यान में रखिए कि अगर आप एक बार भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उस समय पूरी हनुमान चालीसा में आपको पूर्ण रूप से ध्यानस्थ रहना है। क्योंकि देखिए, कई लोग क्या गलती करते हैं कि श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो इसका पहले आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ कि आपको क्या करना है। श्री हनुमान जी के समक्ष जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले होते हैं और आपका भी यदि मन इधर उधर भटकता है प्रार्थना के दौरान या हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान, तो आप श्री हनुमान जी के सामने कुछ देर के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं।
अब ध्यान आप कैसे लगाएंगे? तो श्री हनुमान जी का जो विग्रह है, आप कुछ देर के लिए सिर्फ उनके विग्रह को आप देखिए और उसके बाद आप अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को सोचिए। जो अभी आपने श्री महाराज जी का या श्री हनुमान जी का स्वरूप देखा है विग्रह में, उसको थोड़ी देर गहनता से आंखें मूंद कर सोचने का प्रयास करिए। तो जब आप इस तरह से अपनी साधना प्रारंभ करते हैं तो आपका जो मन है वो एकाग्र होने लगता है और ये शक्ति श्री हनुमान जी के विग्रह में सदैव विराजमान रहती है। जो लोग भी ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा भी समय ध्यान लगाने में देते हैं या ध्यान लगाने की जिनकी प्रवृत्ति होती है या जो ध्यान लगाने के इच्छुक होते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको ध्यान लगाने में इससे बहुत ही आसानी होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? तो आप बैठकर या खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के श्री हनुमान जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप जप कर सकते हैं श्री राम जी के नाम का। श्री राम जी का कम से कम 101 बार जप करिए। यदि संभव ना हो पाए तो 51 बार कर लीजिए और भी अगर समय का अभाव रहे तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। वैसे तो श्री राम जी के नाम का जितना भी जप किया जाए, संख्यात्मक रूप से हटकर भी अगर आप जप करते हैं तो यह जप आपके लिए बड़ा ही फलदायी होने वाला है। तो इस प्रकार से आप, यह तो हो गया जो उपाय आपको करना है। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात आप और कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपका बहुत शीघ्र आपका साथ देना प्रारंभ कर दे, तो आप क्या करिए, आप इस हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, दर्शन करने के बाद में यदि आप कुछ भोग लगाएं, कुछ जैसे दान पुण्य आदि का कार्य भी कर सकते हैं। वैसे मंगलवार के दिन देखिए बहुत से आपको भिक्षुक दिख जाएंगे मंदिर के आसपास, उनको आप लड्डू का दान कर सकते हैं या कोई भी मीठी चीज़ का जो कि अपनी सहूलियत के अनुसार आप ले जा सकते हैं, उसको आप दान करेंगे। और यह नियम जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंगलवार आप कर लीजिए। वैसे तो एक मंगलवार के बाद भी कई हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कई भक्तों ने हमें बताया है कि एक बार भी ऐसा अगर उन्होंने विधान किया, एक बार भी उन्होंने ऐसा नियम किया तो उनके जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी वो बहुत शीघ्र छूट गई। तो यह तो पूरी तरह से निर्भर करता है कि कितना ध्यानस्थ होकर आप इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार से जब आप ये उपाय को करेंगे, वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्रत्येक मंगलवार को इसको करिए। यदि संभव नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ों को करने के लिए आपको गिनती करना आवश्यक नहीं होता, संख्यात्मक रूप में ना लेकर जितना आपसे संभव हो पाए हर मंगलवार को ही ये नियम आप बना लीजिए और इसको करने का प्रयास करिए। तो जीवन में चल रही हर किस्म की परेशानी, हर प्रकार की परेशानी आपकी हनुमान जी दूर करेंगे। हनुमान जी इतने दयालु होते हैं और जब बात हो रही हो हनुमान जी की तो महाराज जी का नाम आना तो परम आवश्यक है। और इसी प्रकार से आप यह प्रार्थना कर, आसपास कोई भी मंदिर अगर नहीं भी है, बहुत दूरी पर है, जाना संभव नहीं है, तो आप इसी उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। घर पर भी आप श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठ सकते हैं। यदि विग्रह उपलब्ध ना हो तो महाराज जी तो हैं, महाराज जी की जो भी फोटो आपके सामने आपके घर में आपने विराजित कर रखा हो घर पर, यही वाला जो उपाय है जो वो आप श्री महाराज जी के समक्ष आप इसको करेंगे। क्योंकि देखिए महाराज जी और हनुमान जी एक ही हैं, तो आप इस प्रकार से महाराज जी के सामने भी अपनी प्रार्थना आप करिए, उनको अपने दुख बताइए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ उनको सुनाइए और श्री राम जी के नाम का जप आप करिए। तो उससे भी आपको बड़े ही अद्भुत परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। जो भाग्य आपसे दूर दूर भाग रहा था, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, वो भाग्य चारों ओर से आपके लिए अच्छी खबरें, सुखद समाचार, जीवन में उन्नति, आध्यात्मिक अभिरुचि और इसी के साथ साथ आध्यात्मिक जो आपकी प्रगति है वह भी जीवन में बढ़ जाएगी। यह स्वतः ही आपको अनुभव होगा, प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी से पूछने की या जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये है वो अद्भुत उपाय जो आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं और यह उपाय आपको आपके जीवन में इतना लाभ देगा, जिस प्रकार से आप इसे 1 या 2 दिन या 1-2 बार के लिए भी करने की अगर सोच रहे थे, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको हमेशा के लिए हर मंगलवार का नियम आप बना लीजिए और इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। तो ये इसमें इतनी अद्भुत शक्ति है इस छोटे से उपाय में कि इसके आपको बड़े ही अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम समय में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।